वन का हिंदी प्रथम भाग शुरू अध्यापिका। तो मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका ज्योति शर्मा हूँ और आज हम हिंदी प्रथम भाग अर्थात हिंदी फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों को यह बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि अपने वीडियोस वहां से हटा देंगे। सेकेंडली, जो भी प्रॉब्लम्स होती है लास्ट के 10 मिनट्स में आप अपने हैंड रेस करेंगे। जो बच्चे अपनी वीडियो, जिन बच्चों की अपनी वीडियो आ रही है यहाँ पे, फिर मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज हम हिंदी वन का प्रथम पाठ हम भारत के भरत का अध्याय करेंगे। तो देखिए, हम भारत के भरत, कक्षा 5 हिंदी पाठ, हिंदी वन का पहला पाठ, हम भारत के भरत। जैसे कि हमें इस पाठ के नाम से ही पता लग रहा है कि हम भारत के भरत हैं, अर्थात यहाँ पर भरत नाम से कोई ना कोई बात या चर्चा चलने वाली है। तो हमें यह समझना है कि भरत कौन थे, है ना। सबसे पहले हमें यह समझना है कि भरत कौन थे। हम भारत के भरत, यहाँ पर भरत राजा दुष्यंत के पुत्र, महाभारत में जो राजा दुष्यंत थे उनके पुत्र के बारे में बताया गया है कि भरत उनका नाम था। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस। जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं हो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम भारत के भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते। यहाँ पर क्या बताया गया कि मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि जो भरत है वो राजा दुष्यंत के पुत्र हैं, थे, ठीक है। और उन्हीं के नाम से हमारा भारत देश, भारत नाम पड़ा है। तो देखिए क्या कहा, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ पर कवि जो है वह क्या कहना चाहते हैं, वह यह कहना चाहते हैं कि हम भारत के भरत खेलते, अर्थात हम क्या हैं, हम इस भारत देश के भरत हैं। और हम किसके साथ खेल रहे हैं, हम वन्य जीवों के साथ खेल रहे हैं, अर्थात शेरों की संतान से खेल रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा दुष्यंत के पुत्र भरत शेरों के दांतों को गिनते थे और बाल्य अवस्था में ही उन्हें किन्हीं वन्य जीवों से डर नहीं लगता था, वे इतने वीर और इतने पौरुषशाली थे कि उन्हें शेरों के दांतों को गिनने में मजा आता था। वे कभी मिट्टी के खिलौनों से, मिट्टी से या गुड्डे गुड़ियों से कभी भी नहीं खेले थे। वो हमेशा शेरों के दांतों को गिनकर अपनी बलशालिता दिखाते थे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ कवि अपने देश के लिए कह रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। गर्व, गर्व मतलब प्राउड, है ना। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसमें प्राउड फील होता है, हमें गर्व महसूस होता है। जैसे कि हम हमारे पुराने या जो पूर्वज हैं, या हमने जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन बहुत सारे वीरशाली क्रांतिकारियों के नाम सुने हैं और उनकी गाथाओं को सुनते हैं तो हमें गर्व होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि में, अर्थात इस धरती की मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। आगे, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखों, पुरखों मतलब जो हमारे पूर्वज हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं दादाजी, दादा के दादा, है ना, उनके भी पापा, उनके भी पापा। तो ये पुरख, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पुराने हैं, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अर्थात हमारे अंदर जो वीरता है, हमारे अंदर जो बल है, हम किसी से भी डरते नहीं है, यह सब हमारे पूर्वजों ने हमें सौगात में दिया है। सौगात मतलब उपहार में दिया है। तो साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो साहस है, जो
बल है हमें और जो वीरता है वह सब हमारे पुरखों का उपहार है। हमें उन्होंने यह सब चीजें किसमें दी है? हमें गिफ्ट में दी है ना, हमें सौगात के रूप में दी है। तो क्या कहा? हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अर्थात हम भारत के भरत हैं जो खेलते हुए शेरों की संतानों से अर्थात वन्य जीवों से खेलते हैं। हमारे अंदर कोई भय, कोई डर नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है इस दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान से बढ़ करके है। अर्थात हमारा हिंदुस्तान जो है वो सारे देशों में सर्वप्रथम अपना स्थान रखता है। और इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। ये जो मिट्टी है जिसे हम हमारे ललाट पर लगाते हैं, हमारे माथे पर लगाते हैं, इस मिट्टी में पैदा होना हमें अपने आप गौरवान्वित करता है कि हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो हमें बल मिला है, जो हमें शक्ति मिली है, वो सब हमारे पूर्वजों का उपहार है। तो देखिए अब इस चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो भरत है वो वीरों शेरों के साथ में खेल रहे हैं। अर्थात उन्हें मिट्टी से इतना प्रेम है और वन्य जीवों से इतना प्रेम है। यहाँ पर सीधा सीधा दर्शाया जा रहा है कि वे बलशाली थे, साहसी थे, भय का उन्हें कोई भी, वह किसी भी भय से डरते नहीं थे। यहाँ पर यह दिखाया गया। अब आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कि क्या कवि जो है कहना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक आया है ज्वाला और एक आया है चिंगारियां। दोनों बहुवचन में आया, ज्वालाओं और चिंगारियां। चिंगारियां का मतलब यहाँ हुआ जो छोटे छोटे, जैसे देखो अग्नि जलती है तो अग्नि में क्या होता है, ज्वाला में क्या होता है, चिंगारियां ऊपर तक जाती है ना। जब हम अग्नि को जलाते हैं तो चिंगारियां ऊपर तक जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो चिंगारियां है उसका अर्थ छोटे बालक के द्वारा बताया गया है। अर्थात छोटे बालकों को यहाँ चिंगारियों की उपमा दी गई है। तो क्या कहा कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। अर्थात जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं हैं, अर्थात जो बड़ी बड़ी अग्नि है, अर्थात कठिनाइयां हैं, उनमें यह जो चिंगारियां उठती है, अर्थात जो छोटे छोटे बालक हैं और जो छोटे छोटे अपनी वीरता को दर्शा रहे हैं, वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में उसकी कमी नहीं है। आगे, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? देखो कभी भी हम पहले क्या होता है, हमें कठिनता पर जाना चाहिए और कठिनता से जब हमें सरलता मिलती है तो वह कठिनता हमारे लिए सरल बन जाती है। कैसे? जैसे बहुत बड़ा नाला पार करना है, नाले को जब हमने पार कर लिया और दोबारा से उसको पार करना है तो हमें वह नाला पार करना सरल लगेगा क्योंकि हमने कठिन कार्य पहले कर लिया है। तो देखो यहाँ पर भी वही बात कवि कहना चाहता है, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। फुलवारियां मतलब बगीचे, है ना, जो बगीचे में फूल होते हैं, है ना, महक जाते हैं, उसके लिए कहा कि हमेशा जब फूल आता है तो पहले हमें कांटे देखने पड़ते हैं, अर्थात कठिनाइयों को देखना पड़ता है और उसके बाद में फूल, हमें सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं उस बगीचे में। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कांटे पहले, कांटे से यहाँ मतलब क्या हुआ, कठिनाई। तो हमें पहले कठिनाइयां मिलती हैं, फूल बाद में, फूल मतलब सरलता, और यहाँ पर सरलता आई है तो देखो पहले कठिनाइयां मिलती हैं उसके बाद हम सरलता को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से फुलवारियां, बगीची, है ना, उद्यान, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें कहा गया है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। फिर यहाँ कवि एक बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है इस दुनिया में इससे बढ़कर कोई नहीं है। कभी दहकते कभी महकते, तो कभी तो यह क्या होते हैं, दहकते हैं अर्थात जलते हैं, और कभी यह महकते हैं अर्थात इनमें खुशबू आती है।
जीते मरते शान से। और ये जीते और मरते मतलब यहाँ पर कहा गया कि जीना है तो भी शान से है और मरना है तो भी शान से है। अर्थात हमारे जो क्रांतिवीर, हमारे जो वीर हुए हैं, जो हमारे बलशाली योद्धा हुए हैं, वो सब शान से जीते हैं। वो दहकते भी हैं और उस महकते भी हैं, अर्थात वे अग्नि की ज्वाला में जलते भी हैं और खिलते भी हैं। आगे कवि कहना चाहते हैं, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। देखो यहाँ कवि कहना चाहता है कि कूद समर, समर का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? समर का अर्थ हुआ युद्ध। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, अर्थात यहाँ कहते हैं कि भारतवासियों की यह विशेषता है, हम भारत में रहते हैं और हमारी ये विशेषता है कि जब भी हमें कोई ललकारता है, जैसे अभी चीन ललकार रहा है, तो हम तैयार हैं उसको लड़ने के लिए, है ना, सामना करने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ कवि कह रहा है कि जब भी हमें कोई ललकारता है, सामने से चुनौती देता है ना, तो हम उस युद्ध में, समर में, हमेशा उस युद्ध में आगे आए हैं। अर्थात हमने कभी भी अपनी पीठ नहीं दिखाई है, अपना मुंह पीछे कभी भी नहीं किया है ना। हम हमेशा बलशाली होकर के उस युद्ध में आगे आए हैं। आगे देखो, उंगली तो तले दबाई। उंगली दांतों, ये एक मुहावरा भी है ना। उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। उंगली तले दबाई मतलब क्या हुआ? दांतों तले दबाना, आश्चर्य, है ना। मतलब उंगली दांतों तले दबाई, यहाँ पर फिर लोग आश्चर्य करते हैं। ये जो संसार है, ये संसार आश्चर्य करता है और अपने आप को अपने आप से सोचने लग जाता है कि हम कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। सदियों से बनते आई हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। 12 मास मतलब 12 महीने, हिंदी में 12 जो महीने होते हैं उनके बारे में कहा गया। जैसे अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो ये भी 12 महीनों में एक महीना हो गया, है ना। आज जैसे श्रावण का मास लगा है वैसे ही। तो सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम लोग यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सदियों से, अर्थात युगों से, सिर्फ आज का युग नहीं, जितने भी हमारे युग बीत चुके हैं और जितने भी हमारे युग आगे आएंगे, हम सब इतिहास के पन्नों में छपे हुए हैं। अर्थात हमारी पहचान इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ करके चली गई है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो इस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए कहा गया कि त्याग और बलिदान, त्याग करना और बलिदान देना, यही 12 महीनों के हमारे व्रत है। अर्थात यही हमारी तपस्या है। ठीक है, 12 महीने हमारे, 12 महीनों के व्रत या हमारी तपस्या क्या है? त्याग और बलिदान है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि प्रत्येक लाइन में यह बात कह रहा है, प्रत्येक पंक्तियों में यह कह रहा है कि इस देश से, अर्थात हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में कोई देश नहीं है। देखो, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यहाँ पर कहा गया कि जिस प्रकार के से खान, खान मतलब फैक्ट्रियां, खान से जैसे हीरा निकलता है और उस हीरे का अपना महत्व होता है, उसी प्रकार से हमारे भारत देश में जब भी किसी वीर ने जन्म लिया तो वह हीरे के समान बन करके निकला। अर्थात वह सब हीरे के रूप में। यस, एनी प्रॉब्लम? हम्म,
हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेलो मैम। तो अब हम आगे क्या पढ़ रहे थे? हम भारत के, है ना, तो कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अभी हमने कहा कि ऐसा कोई भी देश नहीं है इस हिंदुस्तान में जो हमारे देश से बढ़कर हो, अर्थात यहाँ पर भारत की विशेषता को बताया गया है। कवि कहना चाहता है कि भारत देश जो है उससे बढ़कर के कोई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जब भी कोई हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, अर्थात हमारे देश में जिसने भी जन्म लिया वो हीरे के समान है। हीरे से बढ़कर के कुछ भी नहीं। हीरा कितना सुंदर होता है जब हम उसको देखते हैं, तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि हमारे देश में जिसने भी जन्म लिया है वो हीरे के समान है। आगे देखिए, यह धरती जो माँ है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब देखो यहाँ पर कवि जो है, कवि को पढ़ा मतलब अपनी कविता के माध्यम से इतना जोश आ गया, इतना बल आ गया, वो कहता है कि यह जो धरती है अर्थात हमारी जो मातृभूमि है, वसुधा जो है, इसे हम माँ का रूप देते हैं, माँ से भी बढ़कर के हम इसको धरती को मानते हैं, और यह हमें अपनी जान से प्यारी है। अर्थात हम हमारी धरती पर, हमारी इस वसुधा पर कुछ भी समस्या नहीं आने देंगे, कुछ भी कठिनाइयां नहीं आने देंगे। तो कह रहे हैं कि यह धरती जो माँ है, माँ से भी बढ़कर के धरती को हमने एक स्वरूप दिया, एक रूप दिया है, हमें जान से यह प्यारी है। हमें हमारे अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े, प्राण भी देने पड़े, तो हम वो भी देंगे क्योंकि वह हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जीने इसकी चौकस पहरेदारी है। यहाँ पर देखो कवि सबको यह जिम्मा दे रहे हैं, अपनी कविता के माध्यम से जिम्मा दे रहे हैं कि जितने भी बालक हैं, अर्थात हर बालक इस देश में, भारत देश में जितने भी बालकों ने जन्म लिया, उनकी यह जिम्मेदारी है, उनकी यह चौकस पहरेदारी है ना, कि वह पहरेदारी मतलब पहरा देना। तो यह पहरेदारी है कि बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बोलो मेहनत खूब करेंगे, अर्थात हमारे दिल के अंदर यह कूट कूट कर भरा हुआ आना चाहिए कि हम खूब मेहनत करेंगे क्योंकि कठिन परीक्षा आई है। यहाँ पर अगर हम वर्तमान को लेकर के चलें तो भी हमारी अभी परीक्षा ही हो रही है, जो कठिनता से हम उसका निर्वाह कर रहे हैं और सरलता की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी कवि यही कहना चाहता है कि बोलो मेहनत खूब करेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे। हम बोलो, बोलो का मतलब यहाँ क्या हुआ, हमें प्रण लेना है ना, हमें वचन लेना है, हमें प्रतिज्ञा लेनी है अपने आप से कि हम खूब मेहनत करेंगे क्योंकि यह कठिन परीक्षा है, अर्थात कठिन समय आया है। माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। माँ का दूध पिया है जो, देखो माँ का दूध पिया जो है, तो यहाँ पर दोनों बातें आ रही हैं, एक तो हमारी धरती माँ और दूसरी हमारी खुद की माँ। तो कहते हैं ना कि माँ का दूध पिया जो है, अर्थात यहाँ हमारे माँ के जो स्वाभिमान है उसकी भी बात आ गई है कि हमने हमारी माँ का दूध पिया है, तो हमारी जो दूसरी माँ है, अर्थात पहले हम प्रथम माँ हम धरती को मानते हैं, तो हमारी दो, हम उसकी सौगंध खाते हैं, हम उनकी सौगंध खा करके यह प्रण लेते हैं और कहते हैं कि उसी इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। और हमें यह नहीं देखना भी कि हम बच्चे हैं, हमारी अवस्था भी बाल्य अवस्था है, नहीं, हमें हमारे देश के लिए बलिदान देना है, हमारे देश के लिए कुछ करना है, इस देश को महान बनाना है और हमें इस देश के लिए आदर्श तैयार करना है। तो हम इसी उम्र में अपना परिचय पाले, अर्थात अपने आप को पहचान ले। परिचय मतलब पहचान, तो हम अपने आप को पहचान ले। हम श्रम से बलिदान से, और इतना श्रम माने मेहनत,
परिश्रम, हम इतना श्रम करें कि और बलिदान से हम अभी से इस बाल्यावस्था से ही, मैं तो कहती हूँ, मैं अपने विचारों से और कवि के विचारों से कहती हूँ कि हम शैशवा अवस्था से ही यह सब चीजें सीख कर चलें और इस उम्र में हम अपना परिचय स्वयं से पालें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कवि दोबारा यह बात कर रहा है, अपनी बात दोबारा दोहरा कर कहता है कि इस देश में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, इस संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़ करके हो। तो इस पूरे पाठ में हमने यह सीखा कि इस देश और दुनिया में हमें, हमसे बढ़कर, हिंदुस्तानियों से बढ़कर कोई नहीं है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर शब्दार्थ करेंगे। संतान, जैसे पहला हमारा क्या है, संतान। संतान का मतलब क्या हुआ, औलाद या संतति। हमें शब्द, जब शब्दार्थ हम जब याद करते हैं, वहां पर हम पर्यायवाची का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें पर्यायवाची याद होते हैं तो हम पर्यायवाची का भी प्रयोग कर सकते हैं। सौगात, सौगात माने भेंट, उपहार। पुरखों, जो हमारे पूर्वज होते हैं, देखो बहुवचन में आ रहे हैं दोनों, पुरखों, पूर्वजों। दहकना, किसी आग में जैसे हम दहकते हैं तो दुखी होते हैं, तपकना, धधकना, ये सब हो गए दहकना। समर, युद्ध, है ना, तो समर का अर्थ क्या हो गया, युद्ध। अचरज, आश्चर्य। व्रत, संकल्प, नियम, उपवास, है ना, जैसे व्रत करते हैं हम। चौकस, पहरेदारी। चौकस माने चौकन्ना होना, चौकन्ना होना मतलब सावधानी, सावधानी के साथ में रखवाली करना, सावधानी के साथ रखवाली करना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए वर्ड मीनिंग, है ना। उसके बाद में देखिए, आज हमने ये कुछ शब्द हैं उच्चारण के लिए। उच्चारण मतलब बोलना, बोलने के लिए, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें बोलना पड़ता है। जैसे देखना है कि कैसे उच्चारण करते हैं। व्रत, पुरखों, ज्वालाओं। देखो यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है ना, ज्वालाओं नहीं, ज्वालाओं, है ना, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियां, है ना, चिंगारियां बहुवचन में हो गए। अब यहाँ पे हम प्रश्न करेंगे, अपने तरीके से सोचो और बताएं। तो देखिए,